तो मेरे इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही हार्वेस्ट एप्लीकेशन में कोई न्यू टाइमशीट की एंट्री होते ही हम उसको एज अ मैसेज सेंड कर सकेंगे स्लैक के चैनल पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से हार्वेस्ट एप्लीकेशन और स्लैक को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू टाइमशीट एंट्री होती है मेरे हार्वेस्ट के अकाउंट पे, तो उसके ऐसे होते ही इंस्टेंटली वो एक मैसेज सेंड कर देता है मेरे स्लैक के चैनल पे। तो ये मैं कैसे करता हूं, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही आप आ जाएंगे फाइनली आपके अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल हार्वेस्ट टू स्लैक। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे हार्वेस्ट अकाउंट में कोई टाइम शीट के अंदर टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसका ऐसे होते ही हम हमारे स्लैक के चैनल पे एज अ मैसेज उसको सेंड कर दें। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम यहाँ चूज़ करेंगे हार्वेस्ट को, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ट्रिगर इवेंट होने वाला है न्यू टाइमशीट एंट्री, कि जब भी कोई नई टाइमशीट की एंट्री हो तब ये ट्रिगर वर्क करे। ओके, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगेगा API टोकन और हार्वेस्ट अकाउंट ID। तो यहाँ पर ये कहता है कि इस लिंक पे जाइए, उसके बाद क्लिक कीजिए न्यू पर्सनल एक्सेस टोकन की ओर, और उसके बाद वहाँ से कॉपी कर लीजिए आपका टोकन और अकाउंट ID। तो मैं जाता हूँ इस लिंक पे, और उसके बाद क्रिएट करता हूँ एक न्यू एक्सेस टोकन। उसके लिए उसको नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्ट टू स्लैक इंटीग्रेशन। ओके, और उसके बाद क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करता हूं। तो ऐसा करते ही आप देखिएगा यहां पर मुझे मिल गया है मेरा टोकन। मैं उसको कॉपी कर लेता हूं और आता हूं और यहां पे सिंपली पेस्ट कर देता हूं API टोकन्स के सेक्शन में, और देन उसके बाद ये कहता है चूज़ अकाउंट, जो अकाउंट उसमें क्रिएटेड है उस अकाउंट की ID, उसको भी कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि एंटर योर API टोकन अलॉन्ग विद बियरर प्रीफिक्स के साथ आपको डालना है। तो प्रीफिक्स तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बियरर भी लिखना है। तो आप काम कीजिए, इस बियरर को कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पर आगे पेस्ट कर दीजिए और एक स्पेस दीजिए, और उसके बाद कर दीजिए सेव। तो यहाँ पर आपका हार्वेस्ट का कनेक्शन हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर ये हार्वेस्ट हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं अगर करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर मुझे मेरी टाइम शीट की एक एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्स है वो आया निल, कि कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स आया नहीं। रीज़न, क्योंकि मैं आपको ले चलता हूँ मेरे हार्वेस्ट के अकाउंट की ओर और बताता हूँ यहाँ पर टाइम शीट में कोई भी शीट अभी तक क्रिएटेड नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक शीट क्रिएट कर देता हूँ और उसको रख देता हूँ नेम विद एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर डिज़ाइन या आपके जो बिलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। मैं मार्केटिंग चूज़ करता हूँ, और नोट यहाँ पर ऑप्शनल है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ हम जो टाइम है वो 1 आवर का सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, देन करता हूँ मैं सेव एंट्री। तो यहाँ पर ये जो मेरा टाइम है ये सेव हो चुका है। तो मैं आता हूँ वापस, और उसके बाद दोबारा जब करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर ये रिस्पॉन्स मिल चुका है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स इसमें आ गया है, जिसके अंदर क्रिएटेड टाइम, अपडेटेड टाइम, यूज़र नेम, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट नेम और सारी डिटेल्स जैसे कि टेस्ट नेम, सब कुछ यहाँ आ चुका है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें तो आ चुकी हैं, पर मैं चाहता हूँ उसको मेरे स्लैक के चैनल पे सेंड करना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ करने पड़ेगी, स्लैक
और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होगा सेंड चैनल मैसेज। उसको सिलेक्ट करूँगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद स्लैक। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप टोकन टाइप डालिए इधर यूज़र और बॉट, नो मोर अबाउट स्लैक टोकन्स, क्लिक हेयर। तो हेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप यूज़र सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या परमिशंस आपको मिलती हैं। यहाँ पर ये सारी परमिशंस ये मिल जाती हैं। और या फिर अगर आप करते हैं बॉट सिलेक्ट तो ये सारी परमिशंस आपको मिलती है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं जाता हूँ यूज़र के साथ, यूज़र लिख देता हूँ। आपको जो परमिशंस चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं करता हूँ सेव पे क्लिक, और ये सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा स्लैक का अकाउंट ऑलरेडी मेरे ब्राउज़र में लॉगिन है, इसलिए मैं सिंपली अलाउ पे क्लिक करूँगा और ऐसा करते ही यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है स्लैक के साथ। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये बात कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए चैनल को। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे स्लैक के अकाउंट में बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके रखे हैं। उसमें से एक मेरा जो चैनल है वो है विद द नेम अ टीम। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है मैं इसी चैनल पे सेंड करूँ। तो उसके लिए यहाँ पर वापस आता हूँ और सर्च कर लेता हूँ मेरा वो ग्रुप को, और यहाँ पर मैप कर देता हूँ। ये मैप करने के बाद अब बात आती है मैसेज की कि आप क्या मैसेज उस पर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं मैसेज है वो मैं टाइप कर देता हूँ, समथिंग लाइक हेलो टीम, वी गॉट अ न्यू एंट्री इन आवर टाइम शीट फॉर, उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर, और द डिटेल्स ऑफ टाइम शीट एंट्री आर एस फॉलोज। यहाँ पर डिटेल्स की भी बात आ गई, कोलन लगा देते हैं, एंटर करते हैं, और डिटेल्स में हमारे पास जैसे कि डेट होता है, डेट ऑफ वर्क, ओके, और उसके बाद हमारे पास होता है टाइम स्पेंट, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। और आगे बढ़ते हुए क्लाइंट का नेम भी होता है हमारे पास, क्लाइंट्स नेम, देन नोट्स भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कोई नोट्स जैसे कुछ वहाँ पे लिखा नहीं था, बट नोट्स होते भी हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं इसको एंड कर देता हूँ, लाइक कीप अप दी गुड वर्क, क्योंकि मेरी टीम के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ओके। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने मैसेज टाइप किया है जो कि कहता है हेलो टीम वी गॉट अ न्यू एंट्री इन आवर टाइम शीट फॉर, किस चीज़ के लिए आपको एंट्री मिली है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है प्रोजेक्ट की। तो मैं वापस यहाँ जाता हूँ और मैं मैप कर देता हूँ मेरा वो प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ स्पेस दूंगा, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है वो मैं यहाँ मैप कर दूंगा, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो ये हम चाहते हैं कि वेरी हो कर आए। तो जैसे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट उसमें दिया हुआ था डिटेल्स में, ठीक है। देन बात आती है द डिटेल्स ऑफ टाइम शीट एंट्री आर एस फॉलोज। उसकी जो डिटेल्स की बात आ रही है, अब सबसे पहले बात आती है डेट ऑफ वर्क की। तो अपना जो भी डेट है, आज जैसे मैंने आज की डेट में ये क्रिएट किया था, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो उसको मैं मैप करूँगा, जो कि मुझे मिलेगा विथ स्पेंड डेट, ओके। यहाँ पर ये स्पेंड डेट भी मिल गई है। देन बात आती है टाइम स्पेंड। अब वहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम डाला था, आपने देखा था, तो यहाँ पर मुझे डालना होगा वही टाइम स्पेंड में 1 आवर। तो 1 आवर के लिए वापस मैं जाऊँगा मेरी एंट्री की ओर, और आवर्स जो है उसको मैप कर दूंगा। देन बात आती है क्लाइंट की नेम की, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और क्लाइंट नेम को यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ सी से मिलेगा हमें हमारा क्लाइंट नेम, ये रहा एग्जाम्पल क्लाइंट, उसको भी मैप कर दिया। देन बात आती है नोट की। अब मैंने कोई नोट उसमें तो लिखा था नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नोट ना लिखें। तो यहाँ नोट्स के ऑप्शंस भी होते हैं।
फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं उसको एज इट इज़ जो ब्लैंक है उसको ही मैप कर देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर कोई दूसरा नोट अगर क्रिएट होता है मेरे टाइम शीट में तो वो उसको वेरी करते हुए यहाँ पर मैप करते हुए उसकी डिटेल्स मेरे स्लैक के चैनल पे भेज दे। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर मैप कर दिया है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरे चैनल की ओर। तो मैं आपको वापस से मेरे चैनल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर करंट में और आज की डेट में तो कोई भी मैसेज है नहीं, ठीक है। बट मैं जैसे ही करूँगा ये सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो मेरा ऐसे करते ही ये जो मैसेज है वो मेरे स्लैक के चैनल पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज टेक्स्ट जो है वो जा चुका है, चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया है मैसेज जो कहता है हेलो टीम, वी गॉट अ न्यू एंट्री इन अ टाइम शीट फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, द डिटेल्स ऑफ टाइम शीट एंट्रीज आर एज फॉलोज, ओके। और ये डिटेल्स के नीचे जो हमने डिटेल्स डाली थी जैसे डेट ऑफ वर्क, टाइम स्पेंड और क्लाइंट नेम नोट्स थे नहीं, तो यहाँ पर ब्लैंक आया है, कीप अप द गुड वर्क, ठीक है। तो आपने देखा कितने आसानी से 2 स्टेप्स में हमारी ये जो वर्क फ्लो क्रिएट हो गई है। मैं सिंपली इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। और ये तो मैं आपको वर्क फ्लो जब क्रिएट करके बता रहा था तब मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन कैसे काम करता है, बट अगर रियल टाइम में हम कोई एंट्री करते हैं तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से जाता हूँ और यहाँ पर एक और नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट की बात आ रही है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये देखिए आप, एक ही प्रोजेक्ट इसमें एडिड है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इसी के साथ वापस से और यहाँ पर इस बार मैं बिलेबल को चेंज कर देता हूँ एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोई नोट क्रिएट कर देता हूँ, प्लीज़ लुक इनटू इट, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्पैम मैं कर देता हूँ 2 आवर्स का, ओके। तो ये एंट्री मैं करता हूँ यहाँ पर सेव। तो नई एंट्री यहाँ पर सेव हो चुकी है, ठीक है। वर्क फ्लो है वो कहती है कि ये जो ट्रिगर इवेंट है हमारा हार्वेस्ट का, ये एक पोलिंग बेस्ड है। दैट मीन्स ये करीब करीब 10 मिनट में रन करती है, मतलब 10 मिनट में ये जाके चेक करता है कि कोई के नई एंट्री ऐड हुई है और ऐसा होता है तो ये इसके रिस्पॉन्सेज भेजता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद दोबारा जाके हमारे स्लैक के चैनल पे चेक करते हैं कि कोई नया मैसेज हमने रिसीव किया है क्या। तो चल के एक बार चेक करते हैं। ये मैं स्लैक पे आता हूँ, हाँ यहाँ पर मैंने एक और अभी यहाँ पे मैसेज रिसीव किया है, ठीक है। पहला आया था 1:01 पे और ये आया है करीब 1:04 पे, जो कि कहता है हेलो टीम, वी गॉट अ न्यू एंट्री इन अ टाइम शीट फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, क्योंकि एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ही था उसके अंदर। अब डेट ऑफ वर्क आज ही के दिन बनाया था, लेकिन टाइम स्पेंड इस बार मैंने डाला था 2 आवर्स, तो वो चेंज होकर आया है। और क्लाइंट नेम एग्जाम्पल क्लाइंट ही आया है, बट नोट्स पहले थे नहीं, इस बार एक नोट भी आ गया है। तो दैट मीन्स कि इतनी आसानी से आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको बस ये वर्कफ्लो क्रिएट करनी है एक बार, और जब भी आप आपके हार्वेस्ट में कोई टाइम शीट क्रिएट करते जाएंगे तो उसके रिस्पॉन्सेज आप ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल स्लैक में एज अ चैनल मैसेज, या आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी बस सिंपली उसको एक बार आपको करना है यहाँ पर वर्कफ्लो को क्रिएट, और अनटिल एंड अनलेस ये ऑन रहेगा आप सब कुछ पैबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको दोबारा अगर बार बार यहाँ पर जैसे मैंने एक बार ये डेटा मैप किया है, जो भी मैनुअली लिखा है, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार आपको करना है ये चीज़, देन आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज मिलते जाएंगे। एक और ख़ास बात, ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, ताकि आप उसको अब फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके एक तो देख सकें और ऐसी ही एक वर्कफ्लो क्रिएट भी कर सके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।